इंसानी नफ्सियात का हमेशा से यह खासा रहा है कि वो अपने ख्वाहिशात के मूंज और घोड़े को मद्देनजर रखते हुए हमेशा अपने अंदर की उस आवाज पर लब्बैक कहेगा जिससे इसके लज्जात की दुनिया हमेशा के लिए आबाद रहे। ऐसा करते हुए इंसान ये भूल जाता है कि कुदरत के बनाए हुए जिन असूलों से वो इनहराफ कर रहा है, उन्हीं असूलों की पैरवी में इसकी ख्वाहिशात और लज्जात की हमेश की छुपी हुई होती है। मगर इंसान चूंकि जल्दबाज वाक़ हुआ है, अपनी इस जल्दबाजी और वक्ती लज्जात को हमेशा की लज्जात पर तरजीह देता है। एक शराबी आलिम दीन के पास गया और उनके पास जाकर पूछने लगा, मौलाना साहब एक मसला है, आपसे पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। जी जनाब, जरूर पूछिए, फरमाइए क्या मसला है आपका। जनाब ये बताइए कि अगर मैं कुछ खजूरें खा लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं भाई साहब, कोई एतराज नहीं होगा, आप जितनी चाहें खजूरें खा सकते हैं। खजूरें खाने में भला क्या हर्ज है। तो मौलाना साहब अगर मैं इनके साथ कुछ जड़ी बूटियां भी खा लूं तो क्या फिर भी आपको कोई एतराज नहीं होगा? जी बिल्कुल कोई एतराज नहीं होगा, आप जितनी मर्जी जड़ी बूटियां खजूरों के साथ खाएं, इन दोनों में से कोई भी चीज हराम नहीं है। अच्छा, अगर इन दोनों चीजों के साथ मैं पानी भी शामिल कर लूं तो क्या फिर भी मजहब की तरफ से या कानून की तरफ से कोई एतराज तो नहीं होगा? जनाब कैसी बातें करते हैं आप जो चीजें बता रहे हैं ये सारी की सारी खाई जा सकती हैं और पी भी जा सकती हैं, इनमें से किसी चीज की तरफ से भी कोई कबाहत नहीं है। आप जिस तरह मर्जी इन्हें चाहे खाएं और पिएं। कुछ देर के सवाल जवाब के बाद फिर वो शराबी इस आलम से कहने लगा, अच्छा मौलाना साहब जब ये सारी चीजें हलाल और जायज हैं तो फिर शराब को आप हराम क्यों कहते हैं? हालांकि शराब में भी तो यही चीजें इस्तेमाल होती हैं ना, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियां। इस शराबी की ये बात सुनकर आलिम दीन एक लम्हे के लिए सोचने लगा। कुछ देर सोच विचार के बाद फिर वो आलिम दीन इस शराबी से कहने लगा, अगर तुम पर कुछ पानी फेंका जाए तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, पानी के फेंकने से भला क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अगर इस पानी में थोड़ी सी मट्टी मिला दी जाए और फिर तुम पर फेंका जाए तो क्या तुम इससे हलाक हो जाओगे? नहीं मौलाना साहब, इस तरह के मट्टी मिले पानी से आज तक किसी को मरते हुए तो नहीं देखा। अच्छा तो फिर आप मेरी बात जरा गौर से सुनो। अगर इसी पानी मिले मट्टी को मैं जरा गूंद लूं और इससे फिर एक ईंट बना लूं और इस ईंट को अच्छे तरीके से खुश करके तुम्हारे सर पर दे मारूं, तो मेरा ऐसा करने पर तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा? मौलाना साहब के इस तब्दील होते हुए पैंतरे को देखकर वो शराबी बोला, लेकिन जनाब इस तरह करने से तो मैं मर भी सकता हूँ, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? शराबी के इस मुतवक्का जवाब को सुनकर फिर वो आलिम दीन शराबी को कायल करने के लिए कहने लगा, देखो भी नौजवान, चीजें अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इनका तरीका इस्तेमाल उन्हें अच्छा या बुरा बना देता है। मसला ये नहीं है कि आप बेज़रर चीजों से बनी हुई चीज खा रहे हैं, मसला ये है कि जो चीज आप खा रहे हैं वो नुकसानदेह है या नहीं। और दूसरी बात ये कि कुरान में शराब को ना इस्तेमाल करने का हुक्म आया है। कुरान का तरीका तदरीस हुक्मी है, तफसीली नहीं है। और फिर हुक्म जो होता है वो मानने के लिए होता है, जानने के लिए नहीं।